आप देख रहे हैं P24 लाइव और मैं परमेंद्र शर्मा। मैं आपको बता दूं कि हम अभी उपस्थित है विक्रम में। आपको बता दें कि कहावत है कि पुराने चाउर का पंथ पड़ता है, ये हकीकत कहावत है। आपको बता दें कि मेडिकल लाइन में भी उसी तरह से है, पहले आयुर्वेदिक, एलोपैथिक, फिर अंग्रेजी। आपको बता दें कि अंग्रेजी दवाइयाँ आने के बाद तत्काल रिलीफ लोगों को मिल गया, लेकिन जड़ से बीमारी खत्म नहीं हो पाता है। उसके लेकर हम आयुर्वेदिक, एलोपैथिक के पास जाते हैं। तो सबसे पहले हम आयुर्वेदिक डाबर के यहाँ पे जो देख सकते हैं, इस दुकान पे आयुर्वेदिक सामान मिलता है, जैसा कि यहाँ पर डाबर का च्यवनप्राश से लेके कोई भी बीमारी ग्रसित दवाई चाहिए तो डाबर का प्रोडक्ट यहाँ पर आपको मिल जाएगा। तो सबसे पहले हम यहाँ पे दुकानदार भाई से और यहाँ कुछ सामान खरीदने आए हुए हैं। ये बैद्यनाथ देख सकते हैं कि बैद्यनाथ असली आयुर्वेद च्यवनप्राश। ये जो कहावत है ना कि पुराने चाउर का पंथ पड़ता है, तो हकीकत बात है कि पुराने चाउर का पंथ पड़ता है, क्योंकि ये डाबर जो है ये आज का नहीं है, बहुत पहले से डाबर चलते आ रहा है। अंग्रेजी दवाई तत्काल रिलीफ देता है, एनर्जी देता है, लेकिन उसका साइड इफेक्ट भी बहुत ज्यादा हो जाता है। जैसा कि ये मैं नहीं बताता हूं, ये वैज्ञानिक लोग बताते हैं कि आयुर्वेद और एलोपैथिक जो दवा है वो आदमी को जड़ से बीमारी को खत्म करता है। क्या चाचा आप यहाँ पहुंचे सामान लेने के लिए? हाँ, का ले ले। अच्छा, तो अंग्रेजी दवाई नहीं खाते हैं? ना, अंग्रेजी ना खाई। क्या है? हमरा अंग्रेजी सूटे न करे। अच्छा, तो ये महंगा पड़ता है या सस्ता फिर पड़ता है? ये महंगा पड़े है, बाकी ठीक रहा है, एकदम तंदुरुस्त कर दे हैं। कहाँ से आवा हिले अपने? गोड़ाखरी एक बस्ती है जी, विक्रम थाना में। गोड़ाखरी का प्रॉब्लम अपने के का प्रॉब्लम है? दर्द। दर्द में तो अंग्रेजी डॉक्टर कोई से मिली है कभी? ना, अंग्रेजी में ना, मैं हेमोपैथ खैली हल। अच्छा, ओका बाद में आयुर्वेदिक खैली खाई थी। आयुर्वेदिक से क्या अंतर दिखा? आयुर्वेदिक ठीक है। ठीक है। क्या नाम हुआ? रामाशीष यादव। रामाशीष यादव जी हैं, जो गोरखरी से आए हैं और इन्होंने आयुर्वेदिक पे भरोसा किया है। जैसा कि मैं बता दूं कि ये बुजुर्ग हैं, नए लड़के जो हैं तत्काल अंग्रेजी में चले जाते हैं, लेकिन जो पुराने जमाने से हैं वो आयुर्वेदिक और एलोपैथिक पे ज्यादा खास करके भरोसा करते हैं। चाचा, आयुर्वेदिक दुकान में बैठे हुए हैं, ये बताइए कि अंग्रेजी दवाई और एलोपैथिक दवाई और अंग्रेजी दवाई, अरे आयुर्वेदिक दवाई, तीनों में सबसे बेहतर कौन होता है? अब तो अपना अपना जगह पर है, शूट करने का बात है। ऐसे बेहतर देखा जाए तो पहले कहावत है कि पहले आयुर्वेद का दवा ज्यादा लोग जब बड़े विकसित नहीं हुआ था भारत, उस समय आयुर्वेद और एलोपैथ का यूज करते थे। और आज के युवा लोग, चाहे कोई भी युवा हो या बुजुर्ग हो, कोई भी आदमी आयुर्वेद और एलोपैथिक से दूर रहते, ज्यादा अंग्रेजी में चले जाते हैं। तो क्या कहिएगा इस पर? आयुर्वेद तो ठीक ही है। सही है। हाँ, आयुर्वेद की दुकान में बैठे हुए तो ये गलत थोड़े है। अच्छा, क्या नाम हुआ? हमारा नाम तो घनश्याम पांडे है। घनश्याम पांडे। कहाँ से आते हैं सर? मोरियामा। मुड़ियामा से। यहाँ कोई दवाई लेने आए थे? न, मार्केट। अच्छा, मसूर का बिया है। अच्छा, कभी यहाँ दवाई लिए कि नहीं? बहुतों बार लिए हैं। कैसा दवाई? अश्वगंधा भी लिए हैं, शिलाजीत भी लिए हैं, और एक टॉनिक कौन दिया था पप्पू जी? अश्वगंधा रिस्ट भी खाए है। अच्छा है, खाए वो सब, शिलाजीत खाए, अश्वगंधा खाए। पहले करीब साल भर 2 बरस पहले इधर नहीं उसको चला। फायदा दिखा था? फायदा तो जरूरी है, अरे अगर फायदा थोड़े का हर्जा थोड़े करने का आयुर्वेद का दवा है। तो शिलाजीत खाकर जवान हो जाइएगा। अब कहाँ जवान होंगे, और सर 68 बरस उम्र हो रहा है। क्या कहिएगा सर, आप यहाँ प्रोस्टेट का ऑपरेशन कराए हुए हैं। क्या कहिएगा सर, आप एक विक्रम में ऐसे व्यक्ति हैं कि जो आयुर्वेदिक को अभी तक बिल्कुल जीवित कर रखे हैं, और आयुर्वेद को बिल्कुल विक्रम एरिया को आप आयुर्वेद में ला दिए हैं। क्या कहिएगा, क्या क्या आपके पास प्रोडक्ट होता है? आयुर्वेद में सर डाबर, बैद्यनाथ का अन्य जो प्रोडक्ट है, आयुर्वेद तो वरदान है ये सभी के लोग के लिए। फिर भी आज के युग में विश्वास करके ही लोग आते हैं। जब सब जगह से थक जाते हैं तो आयुर्वेद पर ही आ जाते हैं। इसमें हर तरह की दवा है और विश्वास ही सबसे उत्तम है इसमें सर। विश्वास है तो आयुर्वेद दवा सबसे उत्तम है, जड़ से रोग को ठीक करने में अहम भूमिका निभाती है। अभी तक आपने कोई ऐसा दवा दिया है कि जो अंग्रेजी से नहीं ठीक हो रहा था, आपके यहाँ से आया और दवा ले गया और ठीक हो गया? इस दवा का पुर्जा लोग लेकर आते हैं, लोग दिखवा कर या अनुभव लेकर के डॉक्टर से, उसके बाद यहाँ से दवा ले जाते हैं। और लोग हम लोग कुछ सलाह भी देते हैं कि हाँ ये दवाई चलना चाहिए, नहीं चलना चाहिए। अगर सही रहता तो उसको सलाह, सही रहा तो उसका इलाज तो बढ़िया से हो ही जाता है। इसमें किसी प्रकार का कोई शिकायत नहीं है।
अंग्रेजी और आयुर्वेद में अंतर कुछ बता सकते हैं? अंग्रेजी तत्काल सेवा, कट गया फट गया या माने जो दर्द है, ये सब रोग के लिए थोड़ा अस्थायी दवा चाहिए, कुछ दिन चलेगा, उसके बाद ही ठीक होता है सर। दवा ये तत्काल गोली खाइए ठीक हो जाए तो अंग्रेजी ही ना है सर, लेकिन आयुर्वेद है कि जड़ से ठीक करने में अहम भूमिका निभाती है। आयुर्वेद अंग्रेजी से आयुर्वेद सस्ता पड़ता है या महंगा पड़ता है? उसको कोई दवा महंगा भी है, कोई दवा सस्ता भी है। तो वो दवा तो उसका लॉन्ग टाइम रहता है, 4 साल 5 साल 10 साल रहता है, इसलिए दवा का क्वांटिटी के हिसाब से दवा का दाम रहता है इसमें। क्या आयुर्वेदिक दवा खाते हैं तो कोई उसका साइड इफेक्ट वगैरह भी होता है? ऐसा तो अभी तक तो दिखाई नहीं दिया है। और सब पर उसका मैन्युफैक्चर डेट 5 साल 10 साल 3 साल इस पर लिखा हुआ रहता है, उसी के हिसाब से दवा का। आयुर्वेद में आप कौन कौन सी ब्रांड बेचते हैं? डाबर बैनाथ अन्य कोई जो बढ़िया दवा है उसको हम लोग रखते हैं। आयुर्वेद के जितना भी दवा है, जैसे कोई सामग्री है, ज्यादातर सारा मिल जाता है आपके यहाँ? कोशिश तो रहता है कि मिल जाए, नहीं तो फिर मंगवा के देना पड़ता है बाहर से। कितने दिन अगर मंगवा के देना होता तो कब तक, कितना समय ऑर्डर लगेगा तो 1 सप्ताह का टाइम लगता है सर। दुकान खुलने का समय कितने बजे और कितने बजे ऑफ होने का समय? सुबह 9 बजे या 7 बजे बंद हो जाते है शाम में। अच्छा, क्या यहाँ पे जो अगर कोई दुकानदार ग्राहक आता है सामान खरीदने के लिए तो कैश पेमेंट होता है या फिर ऑनलाइन होता है या फिर सारे चलता है? नहीं, कैश पेमेंट चाहे ऑनलाइन भी चलता है, ऐसा तो नहीं है। आज के आधुनिक युग में तो किसी दिन छुट्टी भी होता है क्या? नहीं, छुट्टी तो नहीं, कहीं बाहर चलेंगे तो कोई छुट्टियां मान के चलिए, नहीं तो दुकान खुली रहती है, उनसे भी इंटरव्यू। तो आइए एक और भैया हैं, उनसे भी बात करते हैं। भैया जी, ये बताइए कि आप यहीं दुकान पे आप ही बैठते हैं? हम भी बैठते हैं। पहले तो आपके चैनल को धन्यवाद। ये बताइए कि अंग्रेजी दवा और आयुर्वेद दवा दोनों में अंतर बताइए सबसे पहले। दोनों में अंतर यह है कि जैसे कुछ वैसा भी मरीज यहाँ लोग आते हैं जो गरीब किस्म के रहते हैं, जिसके पास पैसा ना है कि हम 1000 या 1500 फीस दे करके डॉक्टर के पास बढ़िया जाएं। मामूली मान लें कि पेट उट में दर्द है उनको, तो अब सोचेंगे कि 1000 फीस 1500 हम ना दे सें। यहाँ ऐसे कि कम से कम कीमत पर, जैसे 500 1000 वहाँ देना चाहते हैं, उतना में यहाँ दवा ही मिल जाता है। और दूसरी चीज़ है कि ये दवा कोई साइड इफेक्ट नहीं करता है। आयुर्वेद का कोई साइड इफेक्ट नहीं है। दूसरी चीज़ है कि दवा खाइए तो पेट से संबंधित भी बीमारी को हम दिए तो हर तरह का सर्कुलर पेट का सिस्टम ठीक करता है। अंग्रेजी में क्या होता है, जैसे अंग्रेजी दवा हम लोग खाए भी हैं तो एक ठीक करेंगे तलक एक बीमारी को उत्पन्न कर देता है। एक बीमारी को ठीक करते हैं दूसरा बीमारी को उत्पन्न कर दिया। जैसे मान ले कि हम फीवर है हमारे पास, एंटीबायोटिक लिए, पैरासीटामोल टैबलेट लिए, आइब्रोफेन तो मिला हुआ उसमें रहता है, हम ले रहे हैं। तो यदि मान ले कि डॉक्टर साहब गैस की दवा नहीं लिख पाए तो एक गैस पैदा कर देगा वो। दूसरी चीज़, यदि हार्ड एंटीबायोटिक वो चला देते हैं तो बवासीर की समस्या हो जाता है, तो लंबा प्रोसेस मरीज चला जाता है। लंबा प्रोसेस में 6 महीना सालों भर तक लोग तबाह हो रहेगा पाइल्स के चक्कर में। और इसमें वैसा ना है, यहाँ पर फीवर का भी कोई आएगा, जकरल आता है, कोई ऐसा भी मरीज आता है जो कि कहता है कि 6 महीना से हमारा ये अंग्रेजी से नहीं ठीक हो रहा है, तो हम लोगों के पास है वैसी दवा ये लोग देते हैं। महासुदर्शन चूर्ण है, महासुदर्शन रस आता है जो एकदम तत्काल खाइए पसीना कवार देगा आपको। अच्छा, एक बात बताइए कि जैसे अगर आप दवा बेच रहे हैं, अगर कुछ बीमारी के जैसे दवा, आप सारे बीमारी के तो दवा आप जानेंगे नहीं, उसके लिए कोई डॉक्टर चाहिए, तो डॉक्टर के क्या सुविधा आपके यहाँ है? डॉक्टर की सुविधा जैसे लोग बाहर से लोग दिखा करके जो आते हैं पुर्जा लेकर के, उसके अनुसार हम लोग दवा देते हैं। और जैसे कोई आ जाता है यहाँ नॉर्मल, जैसे दर्द का हो, पेट से संबंधित हो, या महिलाएं कोई महामारी से संबंधित आया, तो वो लोग दवा हम लोग यहाँ नॉर्मल दे देते हैं। तो क्या कोई डॉक्टर, वैसे आयुर्वेदिक डॉक्टर से बात कीजिए कि जो यहाँ सर्विस दे, कुछ समय दे, जिससे आपके क्षेत्र के। हाँ, चाह तो हम लोग रहे हैं कि कोई यहाँ डॉक्टर आकर के समय दे बैठे, तो विक्रम वासी का जितने जो लोग हैं उनको माने सुविधा मिले और अच्छा उपचार मिले। क्या नाम हुआ? हमारा नाम मनोज कुमार हुआ। यहाँ दुकान पे आप ही बैठते हैं? हम भी बैठते हैं और ये श्री राम जी भी बैठते हैं, और हम भी समय ऐसे पैसे से हम LIC भी करता है, दानापुर ब्रांच हुआ मेरा, और समय मिलता है तो इनका भी हम समय देते हैं, साथ देते हैं, इनका सहयोग करते हैं, इनका भी जितना बनता है। दुकान का नाम क्या है? जनता
आयुर्वेद है। और लोकेशन क्या है इसका? ए, जो आप ब्लॉक- अगर दुकान आपके दुकान पे आना चाहे तो क्या आना है? चाहे तो करसा रोड, ब्लॉक रोड, स्कूल रोड, अच्छा, किसी से भी पूछिए तो यहाँ आकर के आप मिल सकते हैं। मिल जय श्री राम मार्केट है, जय श्री राम जय मार्केट। श्री राम मार्केट है। एनी टाइम सुबह से ही शाम तक ले खुला रहता है, 8 बजे तक ले। आकर के किसी भी समय आकर के आप मिल सकते हैं यहाँ। तो मैंने आपको जय श्री राम मार्केट में जो आयुर्वेद का यहाँ पे मेडिकल है, जैसा कि आप देख सकते हैं कि आप कुछ भी कोई भी दवा लेना चाहते हैं, आयुर्वेद का दवा लेना चाहते हैं तो जय श्री राम मार्केट में आप आकर डाबर से प्रोडक्ट, यहाँ कई एक प्रोडक्ट होता है, जैसा कि आप आयुर्वेद में आकर यहाँ पे ले सकते हैं। आप ये चीज मान के चलिए कि अंग्रेजी दवा तो खा लेते हैं, तत्काल रिलीफ मिल जाता है, लेकिन परमानेंट रिलीफ नहीं मिलता है। ये मैं नहीं बताता हूं, क्योंकि साइंटिस्ट ही लोग कहते आ रहे हैं कि जब अंग्रेजी दवा खाइएगा तो कुछ ना कुछ साइड इफेक्ट भी जरूर होगा। लेकिन आयुर्वेद दवा एक ऐसा है कि जो हमारे पूर्वजों ने जड़ी बूटी को कूट कूट कर दवा बनाया। जैसे कि आजकल मैं बता दूं कि आपको हर घर में मुनगा होता है, गांव देहात में मुनगा होता है, और मुनगा को कोई वैल्यू नहीं देते हैं। अधिकांशतः घर में मुनगा रोपते भी नहीं है, कहते हैं कि मुनगा ये बेकार है, भूआ आएगा, ये आएगा। लेकिन ये आपके आयुर्वेदिक चीज है, और आयुर्वेद में सबसे पहले जो आपके प्राकृतिक ने दिया है, उस प्राकृतिक को संजोग के रखिएगा और उसको संभाल के रखिएगा, तो आपका आयुर्वेद जो है वो आपके तरफ बढ़ावा देगा। लेकिन आप प्राकृतिक के साथ खिलवाड़ करिएगा तो आप आयुर्वेद के साथ भी खिलवाड़ करिएगा। जैसा कि विक्रम की मैं जय श्री राम मार्केट है, जहां पे डाबर दुकान है, आयुर्वेद का दुकान है, वहां से बात मैंने रखा। पप्पू जी का दुकान है, उनकी दुकान से मैंने बात रखा। और अगर आपको आयुर्वेद दवा लेना हो तो विक्रम ब्लॉक रोड में, करसा वाली रोड में श्री राम मार्केट है, पप्पू जी का दुकान है। आप आकर वहां पे आयुर्वेद का कोई भी दवा चाहिए तो आप यहां पर परचेज कर सकते हैं। आपको बिल्कुल किफायती रेट में यहां दवा मिलेगा। कोई आपके साथ 420 यहां नहीं होगा। आप आकर कभी भी सुबह 9 बजे से लेकर शाम 8 बजे तक आप कभी भी आकर दवा ले सकते हैं। जैसा कि मैंने आप तक रखा, आप अपनी राय अवश्य करेंगे, लाइक से करना भूले। जय हिंद, जय बिहार।